जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQGK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत में पहला यानी कि 2023 में भारत में जो भी पहली बार हुआ है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न ये है कि भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो भारत का जो पहला सौर ऊर्जा शहर बना है वो बना है फ्रेंड सांची। सांची जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची बौद्ध स्तूप के लिए भी विख्यात है, आपको ये पता होगा। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे डबल स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। यह सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो सांची में 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, वो भी सोलर पैनल से। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा जो है फ्रेंड, यह किया जाने वाला है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित किया जाएगा, यानी गोरिल्ला ग्लास वहाँ पे बनना चालू होगा। तो आपको पता होगा कि गोरिल्ला ग्लास हमारे मोबाइल का जो स्क्रीन गार्ड होता है उसमें लगा हुआ होता है। तो आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो बोल रहा है कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी कॉर्निंग डंक इंक ने अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना को चुना है। गोरिल्ला ग्लास का उपयोग मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। तो ये बनने जा रहा है राजस्थान। राजस्थान जो है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्णतः डिजिटल करने जा रहा है। आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो RCH का पूरा नाम है फ्रेंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। यह गर्भवती महिला या लड़की और औरत की जांच की एक नई तकनीक है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र जो है यह स्थापित करने की बात हुई है वल्लम वाडगल जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा जो है वल्लम वाडगल तमिलनाडु में। नेक्स्ट है मुफ्त IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो मुफ्त IVF सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य जो बना है भारत का वो बना है फ्रेंड गोवा। गोवा राज्य में अब मुफ्त IVF होगा। तो आइए जानते हैं IVF के बारे में। तो IVF का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम लोग IVF के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है फ्रेंड अप्सरा परमाणु रिएक्टर जो कि भारत में स्थित है। इसको एशिया में पहली बार किसी परमाणु रिएक्टर को जनता के म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा, यह आपके बहुत सारे परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट रूप से पूछ लिया जाएगा। तो भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर जिसको हम लोग अप्सरा के नाम से जानते हैं, अब यह संग्रहालय में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत जो है अप्सरा की वो 4 अगस्त 1956 को की गई थी।
यह भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। नेक्स्ट है फ्रेंड, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो ये है फ्रेंड कुपवारा। कुपवारा जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, उसे अब पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास किशन गंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या 193224 वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है फ्रेंड हैदराबाद राज्य में, हैदराबाद में किया गया है या एडेक्स। तो आपको बताते हैं ये है क्या। तो कृषि डाटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी कि DPI के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग किया हुआ है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड GRSE कोलकाता ने। GRSE कोलकाता ने निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन को लॉन्च किया है। आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड आदिचल्लनलूर तमिलनाडु में। आदिचल्लनलूर तमिलनाडु में भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है फ्रेंड BDL ने। BDL ने भारत के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो सीकर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन उप प्रणाली है जिसका उपयोग टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रेनिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बन चुका है? यानी 100% शौचालय वाला घरों वाला कौन शहर बन चुका है? तो ये बन चुका है फ्रेंड नवी मुंबई। नवी मुंबई भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों शौचालय वाला शहर बन चुका है, यानी कि यहाँ के हर एक घर में शौचालय स्थित है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम यानी कि WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो ये बन चुका है फ्रेंड बेंगलुरु। बेंगलुरु बन चुका है ये। तो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन चुका है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि और आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली कैनबिस यानी कि भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली कैनबिस यानी कि भांग मेडिसिन परियोजना जो है यह शुरू किया गया है फ्रेंड जम्मू कश्मीर में। यह शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा
ये जम्मू कश्मीर में इसका योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फ्रेंड केरल राज्य में। नेक्स्ट है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा से पारित करवाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य बन चुका है फ्रेंड राजस्थान। राजस्थान राज्य ने विधानसभा में ये पारित करवाया है न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो इस विधेयक के कानून बनने के बाद मनरेगा में 100 दिनों के अतिरिक्त 25 दिन की रोजगार की गारंटी मिलेगी। यानी कि मनरेगा में तो 100 दिनों की गारंटी मिलती थी, लेकिन राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें 25 दिन एक्स्ट्रा रोजगार की गारंटी दी जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय जो है यह खोला गया है मसूरी उत्तराखंड राज्य में। मसूरी उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी ने हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण किया है। तो आपको बता दें कि बस का जो निर्माण है वह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? तो सही आंसर है ऑप्शन 1 ग्वालियर मध्य प्रदेश को। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के राजशाही के समय बनाए गए बांधों और नहरों से किए गए वाटर मैनेजमेंट ने यूनेस्को को बहुत प्रभावित किया है। यहाँ के बीरपुर, रमुआ, मामा का बांध और तिघड़ा के मध्य से शहर से होने वाली पानी की आपूर्ति ने ग्वालियर को देश का पहला ऐसा शहर बना दिया है जहां यूनेस्को द्वारा वाटर मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है फ्रेंड जोगीघोप असम में। जोगीघोपा असम में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। यह लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोर और दूसरी सुविधाएं भी होती है जिसकी मदद से देश भर से लाए गए माल को इसमें से स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि गर्मी में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जल बजट अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह बन चुका है फ्रेंड केरल। केरल राज्य में भारत का पहला जल बजट प्रस्तुत किया गया। तो यह जल बजट केरल राज्य को जल संसाधन की मांग और आपूर्ति का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा, यानी जल को विभाजित करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है यह स्थापित किया जाएगा भारत के एक राज्य गुजरात में। तो यह सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट महसाणा जिले के जोतना तालुका में शुरू किया जा रहा है। यह सरकार, व्यवसायी, उपभोक्ताओं, स्कूल और अधिक से उच्च गति, कम विलंबता और सस्ती कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यानी ये तेज नेटवर्किंग के लिए प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये राज्य फ्रेंड गुजरात। गुजरात जो है मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है वह यात्रा शुरू करने वाली है फ्रेंड जिंद
हरियाणा से। जिंद हरियाणा से यह ट्रेन चलेगी। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। यानी वेद वन पार्क का जो उद्घाटन है यह किया जा रहा है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सटे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया। तो केबल सटे रेल ब्रिज जो बनाया गया है यह बनाया गया है फ्रेंड जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न बनता है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह बन चुका है फ्रेंड राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य बना है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिक और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो राज्य बन चुका है हरियाणा। हरियाणा में अब रेल जो है 100% विद्युत से ही चलती है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी। यानी कि समुद्र से नीचे सड़क सुरंग कहाँ बनाई जा रही है। तो यह बनाया जा रहा है फ्रेंड मुंबई में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर जो है यह स्थापित किया गया है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। तो भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया, जिसमें सुरक्षा बढ़ेगी, विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और पैदल यात्रियों की पहुंच में सुधार होगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में हुई है। तो भारत में ड्रोन पुलिस की शुरुआत हो चुकी है और ये पहली बार कहाँ पे किया गया। तो ये किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकपारा परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है। तो काकपारा परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है यह शुरू किया गया है फ्रेंड गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। तो कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में जिस गांव को विकसित किया जा रहा है उसका नाम है भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र। भिवंडी तालुका को कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सीसीआई की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है फ्रेंड यह बनी है रवनीत कौर। रवनीत कौर जो है यह सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो आइए जानते हैं सीसीआई के बारे में। तो सीसीआई को हम लोग बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना जो 2023 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वह वर्तमान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस जिला कौन बना है। तो ODF प्लस जिला जो है यह है वायनाड। वायनाड केरल राज्य में स्थित है। यह ODF प्लस जिला घोषित किया गया है यानी कि खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। तो ODF प्लस गांव यानी कि ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो और ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो, उसे ODF प्लस गांव कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया। तो मदर मिल्क बैंक जो है यह शुरू किया गया है फ्रेंड उत्तराखंड राज्य में।
उत्तराखंड राज्य में मदर मिल्क बैंक शुरू किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वह बन चुका है केरल। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी पीएम मित्रा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पीएम मित्रा पार्क जो है ये विरुधुनगर तमिलनाडु में किया जाएगा। विरुधुनगर तमिलनाडु में भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो है यह लॉन्च करने वाली कंपनी है हिताची जो कि एक जापान की कंपनी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जापान की हिताची कंपनी ने नेशनल पेमेंट ऑपरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई से मिलकर वाइट लेवल एटीएम वॉल के रूप में यानी कि यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर तैनात करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह जिला बन चुका है फ्रेंड विदिशा जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है कि भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई जो है यह स्थापित किया जा रहा है पानीपत हरियाणा राज्य में। अगला है कि तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मरीना जो है यह बनाया जाएगा बिंदूर कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है यह खुलने जा रहा है फ्रेंड धौलेरा गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो जल मेट्रो परियोजना का जो अनावरण है यह किया गया है कोच्चि केरल राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क जो है यह केरल राज्य में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो भारत का जो पहला संविधान साक्षर जिला है वह बना हुआ है कोल्लम केरल जो है वह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? तो 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है ये पूछ रहा है। तो यह खुला है फ्रेंड बेंगलुरु राज्य में। इसका निर्माण लार्सन एंड टोब्रो ने किया है जो कि एक भारतीय कंपनी है। नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीन नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दृष्टिहीन नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो राजस्थान बन चुका है। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? तो भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए जिस पनडुब्बी को चुना गया है उस पनडुब्बी का नाम है फ्रेंड मत्स्य 6000। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि क्रेंच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो क्रेंच नीति शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह बन चुका है हरियाणा। तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। तो इस स्कीम की जो शुरुआत है करने का जो उद्देश्य है फ्रेंड वह उद्देश्य है कि हरियाणा राज्य में काम करने वाले महिलाओं के बच्चों को डे केयर सुविधा
प्रदान किया जाए। यानी कि हरियाणा में जो महिलाएं काम करती है उसके बच्चों की देखभाल के लिए बच्चा डे केयर सुविधा प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न बनता है कि 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है यह बन चुका है फ्रेंड इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो ये जो पॉड टैक्सी सेवा है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक ने भारत में अपना पहला एप्पल स्टोर यानी कि एप्पल BKC किस शहर में खोला है। एप्पल BKC जिस शहर में खोला है फ्रेंड, शहर का नाम है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार पाने वाला भारतीय वायुसेना IAF पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये बनी है फ्रेंड दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा जो है वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल जो है यह शुरू कर दिया गया है कोलकाता राज्य में। आपको पता होगा कि भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो जो है वह भी कोलकाता में ही स्थित है, यानी बंगाल में ही स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब यानी कि IT हब कहाँ बनाया गया है। तो IT हब जो बनाया गया है भारत का सबसे बड़ा, वो बना है लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस खिलाड़ी के नाम पे किसी हॉकी स्टेडियम यानी कि रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रानी रामपाल। रानी रामपाल के नाम पे रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार विलुप्त हिमालयन गिद्ध जिप्स हिमालयेसिस का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है गुवाहाटी के चिड़ियाघर में। गुवाहाटी जो कि असम राज्य में स्थित है, यहीं पे किया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार को कहाँ खोजा। तो लिथियम के भंडार को भारत में खोजा गया रियासी, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहाँ पे GSI ने पहली बार लिथियम के भंडार को खोजा था। जम्मू कश्मीर में मिला यह लिथियम का भंडार अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन का है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि EV समेत अन्य चार्जेबल बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू किया गया है। तो यह किया गया है फ्रेंड नई दिल्ली में। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।